गौरव हिमालय के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के पास ही एक हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा बड़ा घना जंगल था, जिसमें एक छोटी सी नदी भी थी। रात में जंगल में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते हुए ही गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव के पास ही उन्होंने कहा कि कई साल पहले उस घर में एक औरत की मौत हुई है, जिसकी भूतनी उसमें घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब वह उस घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी। एक दरवाज़ा था जो खोलने पे जोर से आवाज़ करता था। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे, हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा हुआ था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। गौरव डर के भागने की कोशिश कर रहा था। उस आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुन गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से वो आत्मा के शरीर को ढूंढता है, जो कि एक पेड़ के नीचे मिलती है। फिर गौरव पुलिस को ये सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उसके घर में जाता है, पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है। वह गौरव का धन्यवाद करती है।